पर जुड़े हुए हैं पवन सहोता का जो बयान आया है उसके क्या कुछ मायने आप निकालते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से एमएसपी को लेकर के पिछली बार आंदोलन हुआ था, उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था, जिससे कहीं कहीं सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ा था और सरकार के द्वारा जो एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो तय किया गया था, उसके विरोध में किसानों ने उग्र आंदोलन किया था। हालांकि सरकार को चुनाव के दृष्टिगत अपना फैसला बदलना पड़ा था और आज फिर से ये जो किसानों का सम्मेलन हुआ है, इसमें भी इस तरह की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो या फिर किसानों की जो समस्याएं हो, उससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन प्रतिवर्ष किया जाता है, उसी की कड़ी में सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें किसानों की समस्याओं से जहां एक और किसान नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने क्षेत्र और अपने अपने प्रदेशों से वहां पर पहुंचने वाले जो किसान हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और इस पूरी जो सम्मिलित तौर पर जो मूल रूप से जो किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं, उनको सम्मिलित करते हुए केंद्र सरकार को भेजने का प्रस्ताव पास हुआ है, जिससे कहीं न कहीं जो किसानों को एक राहत भरी खबर ये है कि किसानों को इससे कहीं न कहीं लाभ होता है। किसानों की समस्या उठाने के लिए जो किसान संगठन के द्वारा जो आवाज उठाई जा रही है, उससे किसानों को काफी लाभ होने वाला है। पवन, एक तरफ तो किसान चेतावनी दे रहे हैं जैसा कि हमने सहोता के बयान में सुना, और दूसरी तरफ हम तस्वीरें ये भी देखते हैं कि जब सरकार बनती है तीसरी बार तो सबसे पहले किसानों को किसान निधि किश्त जो है वो दी जाती है। तो सरकार के इतने सारे कदम उठाने का फायदा होता हुआ आपको दिख रहा है और आगे चुनावों में इसका असर दिखेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भी किसान है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा देने वाली सरकारें हैं, उनका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि असल वोटर भी वही है और असल जो अन्नदाता है, अन्नदाता सर्वोपरि है। किसान अगर अपनी कृषि का अगर किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है तो कहीं कहीं किसानों का शोषण है, और किसान यदि अपनी पर आ जाए तो जाहिर सी बात है अच्छी से अच्छी सरकारें भी हिल जाती हैं। तो ऐसे में जो किसान नेताओं का, किसान संगठनों का जो आह्वान है, उससे कहीं कहीं सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार बनते ही तीसरी बार मोदी सरकार बनते ही पहली बार किसानों का जहां एक और किसान सम्मान निधि वितरित की गई, तो वहीं जो एमएसपी है उसका भी मूल्य बढ़ाने का कार्य किया गया। तो कहीं कहीं सरकारों का भी उद्देश्य यही है कि किसानों का और जवानों का हित कैसे हो, ताकि हमारे पक्ष में एक राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बने। पवन, जो 3 दिवसीय किसान महाकुंभ जो समाप्त हो चुका है, उसमें क्या कुछ मांगे रखी गई थी? क्या कुछ सरकार से अपील की गई, मांग की गई? बिल्कुल, क्योंकि किसानों की हमेशा से ही मांग रही है कि जहाँ वो उचित सम्मान किसानों को मिल सके, किसानों की जो फसलें हैं उसका उचित मूल्य मिल सके, किसानों को मिलने वाली उर्वरक है, किसानों को उपयोग जो खेती किसानी में उपयोग होने वाले जो उपकरण है उनमें सब्सिडी हो, और जो किसानों के लिए जो फसल बीमा हो। तो इस तरह की तमाम ऐसी मांगे हैं किसानों की जो कि जायज मांगे हैं, क्योंकि किसानों पे ही और खेती पे ही जो अनाज के उत्पादन पे ही आर्थिकी चलती है, और ऐसे में किसानों की जो महापंचायत में जो ये मांगे रखी गई हैं वो उचित मांगे हैं, और इस पर कहीं कहीं सरकार को भी इस पर विचार करना होगा। पवन, कोई भी चुनाव हो, हम ये देखते हैं कि जो मजबूत फैक्टर होता है उसको हमेशा साधने की कोशिश हर एक पार्टी के द्वारा की जाती है। अगर लोकसभा चुनावों की मैं बात करूं तो वहां पर महिलाएं जो है वो मजबूत फैक्टर के रूप में देखी गई थी, लेकिन अब किसान जो है वो मेन लाइन में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले जो चुनाव हैं, अभी भी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कितना प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है? क्योंकि अभी भी भारत की जो कुल आबादी है उसमें 70% आबादी किसानों की है, और किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो हर जाति धर्म से जुड़ा हुआ किसान होता है, और उस किसान को अपने पक्ष में रखने का हर सरकार का उद्देश्य भी होता है। वहीं महिलाओं के हित की जो बात आपने की है
तो महिला फैक्टर भी काफी हद तक सरकारें बनाने में अपनी भूमिका रखता है। महिला वोटर पर भी एक सभी पार्टियों की निगाहें रहती है। उसी तरह से किसानों के वोटर पे भी सभी पार्टियों की निगाहें रहती हैं। इसी वजह से चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अन्य विपक्षी दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सभी दल किसानों को मजबूती प्रदान करने वाले बयान और अपने घोषणा पत्र में इस तरह के नियम कानून लाने की बात करती है। तो वहीं महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सके, महिलाओं को कैसे प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा किया जा सके और महिलाओं को कैसे राजनीति में उनकी भूमिका हो सके, कैसे महिलाओं को उन सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल सके। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।